क्या होता है जब दुनिया के सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का उत्तराधिकारी अचानक ये तय कर ले कि उसकी पूरी विरासत, मेरा मतलब है वो हर सुख सुविधा जो उसे जन्म से मिली है, उसका कोई मोल ही नहीं है। हाँ, एक बहुत ही अजीब और गहरी स्थिति है। मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसे राजमहल की जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, हर ओर स्वर्ण की चमक है, मधुर संगीत गूंज रहा है। हाँ, और हवा में एक बड़े उत्सव, एक राज्याभिषेक की तैयारियां तैर रही हैं। अयोध्या का कोलाहल है, सब कुछ बिल्कुल परिपूर्ण है। लेकिन इस कोलाहल से बहुत दूर राजमहल के एक अत्यंत शांत कक्ष में एक युवा राजकुमार बैठे हैं। उनके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं है। नहीं कोई क्रोध है, बस एक गहरी भेद देने वाली खामोशी है। सही कहा। और उस खामोशी में एक ऐसा मौन प्रश्न जन्म ले रहा है जो पूरी मानव जाति के अस्तित्व को चुनौती दे सकता है। तो आज की हमारी ये वैचारिक यात्रा किसी युद्ध या बाहरी विजय की कहानी नहीं है। बल्कि आज हम अपने स्रोतों का गहन अध्ययन करते हुए एक ऐसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संकट की गहराइयों में उतरेंगे जिसने एक पूरी दार्शनिक परंपरा की नींव रखी। बिल्कुल। हमारा मुख्य उद्देश्य इस रहस्य को डिकोड करना है कि योग वशिष्ठ क्यों प्रारंभ हुआ। मतलब एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास दुनिया का हर सुख था, उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों आ पड़ी। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए देखिए, हमें सबसे पहले उस धारणा को तोड़ना होगा कि महल में बैठे राजकुमार की वह उदासी केवल एक युवा मन का भटकाव थी। हाँ, अक्सर लोग इसे बस एक टीनेज रिबेलियन मान लेते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन जब हम स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो एक बहुत ही अलग मनोवैज्ञानिक ढांचा सामने आता है। यह एक ऐसे इंसान की अवस्था थी जिसका सामना अचानक जीवन की सबसे कठोर असलियत से हुआ हो। मतलब जब इंसान जीवन की क्षणभंगुरता को, इस पूरे अस्तित्व की एक तरह से कहें तो एक्सपायरी डेट को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखता है। एकदम सही कहा आपने। और उस समय दुनिया की कोई भी सामान्य सांत्वना, कोई भी भौतिक शक्ति उस वैचारिक खालीपन को नहीं भर सकती। इसी गंभीर पृष्ठभूमि में हम आज ये तलाशेंगे कि श्री रामचंद्र को मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत ठीक उसी बिंदु से करते हैं जहां से इस पूरी उथल-पुथल का जन्म हुआ। हाँ, स्रोतों के अनुसार यह सब तब शुरू हुआ जब श्री राम ने महल की उन सुरक्षित दीवारों से बाहर कदम रखा। एक तीर्थ यात्रा का आयोजन हुआ था। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। जब हम तीर्थयात्रा शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत मंदिरों या नदियों की छवि बनती है ना। हाँ, सामान्य तौर पर तो यही होता है। लेकिन हमारे अध्ययन के स्रोत बताते हैं कि ये यात्रा केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं थी। ये एक तरह से वास्तविक दुनिया से उनका पहला सीधा साक्षात्कार था। बिल्कुल, बिना किसी राजशाही पर्दे के। वो केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी, बल्कि मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही निर्मम अवलोकन था। मतलब उन्होंने उस जीवन को देखा जिसे सत्ता के गलियारों में बैठे लोग अक्सर अपनी सुविधा अनुसार नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, स्रोतों में वर्णन है कि उन्होंने नगरों की धूल भरी सड़कों पर लोगों को देखा, एक अंधी भीड़ जो लगातार भागे जा रही थी, कोई धन के पीछे तो कोई सत्ता को बचाए रखने के संघर्ष में लगा था। आज के हसल कल्चर की तरह। हर कोई किसी न किसी चीज को मुट्ठी में बांधने की जद्दोजहद में है, ये सोचकर कि शायद इसके बाद स्थायी शांति मिल जाएगी। सही कहा, लेकिन वो दौड़ कभी खत्म नहीं हो रही थी। जो मिल गया था वो भी डर पैदा कर रहा था, और जो नहीं मिला था वो दुख दे रहा था। और ये बात सिर्फ भागते हुए लोगों तक सीमित नहीं थी। स्रोतों में बहुत मार्मिक ढंग से बताया गया है कि उन्होंने खंडर हो चुके महलों को देखा। वो जगह है जहां कभी महान राजाओं का राज था, जहां कभी उनके अहंकार और विजय की गूंज थी। बिल्कुल, और आज वहां केवल सन्नाटा है। उन दीवारों के दरारों के बीच से केवल हवा बह रही है। और उन्होंने वृद्ध लोगों को भी देखा। वो लोग जो कभी अपनी युवावस्था के गुरूर में सीधे खड़े होते थे, आज लाठी के सहारे कांप रहे हैं। उनकी आंखों की वो चमक अब एक गहरी लाचारी में बदल चुकी है। ये सब देखकर उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ा वो मानवीय संबंधों और प्रेम का विरोधाभास था। उन्होंने देखा कि जहां बहुत गहरा प्रेम था, वहां उसे खोने का डर भी था। हाँ, मतलब जन्म और मृत्यु का चक्र उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया था। बिल्कुल, उन्होंने महसूस किया कि जीवन की संरचना ही ऐसी है कि यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है।
जीवन एक खिले हुए फूल की तरह है जो अगले ही पल अपनी पंखुड़ियां गिरा देगा। लेकिन एक सवाल है मेरा यहाँ। अगर हम इस स्थिति को आज के आधुनिक मनोविज्ञान के नज़रिए से देखें तो इंसान का उन चीज़ों से मोह भंग हो जाना जो उसे पहले खुशी देती थी, ये तो मॉडर्न क्लिनिकल डिप्रेशन के लक्षण लगते हैं, है ना? हाँ, जिसे हम अस्तित्वगत संकट कहते हैं। बिल्कुल। आज के समाज में कोई युवा अगर ऐसी बातें करे तो उसे तुरंत थेरेपी की सलाह दी जाएगी। तो क्या हम उनके उस संकट को सिर्फ एक भयानक डिप्रेशन नहीं मान रहे हैं? ये एक बहुत ही तार्किक प्रश्न है, लेकिन यहीं पर मनोविज्ञान और दर्शन के बीच का वो बारीक अंतर सामने आता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये कोई मानसिक बीमारी या डिप्रेशन नहीं थी। डिप्रेशन में इंसान का मन धुंधला हो जाता है, वो दुनिया से नफरत करने लगता है। क्योंकि दुनिया उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। बिल्कुल। लेकिन श्रीराम दुनिया से नफरत नहीं कर रहे थे। उनका मन धुंधला नहीं था, बल्कि उनकी दृष्टि पहली बार बिल्कुल साफ हो गई थी। मतलब उनके भीतर के भ्रम के बादल छंट गए थे। हाँ, उन्होंने जीवन में पहली बार अनित्यता को, यानी चीजों के मिट जाने के स्वभाव को बिना किसी भावना के देखा था। ये हताशा नहीं, सत्य का पहला सीधा अनुभव था। इसे समझने के लिए मैं एक आधुनिक तुलना देना चाहूंगी। क्या ये कुछ वैसा ही है जैसे आप कोई जटिल वीडियो गेम खेल रहे हो? हाँ, बिल्कुल। और आप उसमें अपनी पूरी जान लगा देते हैं, पॉइंट इकट्ठा करते हैं, लेकिन अचानक आपको एहसास हो जाए कि जैसे ही कंसोल के पावर बटन बंद होगा, ये सारे पॉइंट गायब हो जाएंगे। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। है ना? और ये एहसास होते ही आपका गेम खेलने का तरीका बदल जाता है। आप गेम से नफरत नहीं करते, आप बस समझ जाते हैं कि इसके नियम असली नहीं हैं। बिल्कुल। उन्होंने भी इसी तरह जीवन की अनित्यता का कोड क्रैक कर लिया था। उन्हें मृत्यु और समय के प्रभाव का पूर्ण बोध हो गया था। तो जब वो वापस लौटे तो वे भाग नहीं रहे थे, वे बस उस भ्रमित दौड़ का हिस्सा बनने से इनकार कर रहे थे। सही कहा। और जब आपका आंतरिक दृष्टिकोण इतनी गहराई से बदल जाता है तो बाहरी दुनिया से आपका संबंध स्वचालित रूप से टूट जाता है। और यह टूटना बिना आवाज के होता है, लेकिन इसका शोर बहुत बड़ा होता है। स्रोत बताते हैं कि जब श्री राम वापस लौटते हैं तो उनके साथ एक भारी मौन आता है। राजमहल वही था, संगीत वही था, लेकिन राजकुमार बदल चुके थे और उनके इस मौन ने अयोध्या की पूरी व्यवस्था को झकझोर दिया। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरे राज्य का भार उठाना है, वो चुप हो गया है। राजा दशरथ की क्या मानसिक स्थिति रही होगी? राजा दशरथ की चिंता किसी बाहरी खतरे की चिंता नहीं थी। ये एक पिता के हृदय की पीड़ा थी और व्यवस्था के चरमरा जाने का डर था। राजसभा में जब वो आए तो उनके चेहरे पर न थकान थी न क्रोध, बस एक गहरा दार्शनिक प्रश्न था, इंसान इन अस्थायी चीजों में स्थायी शांति क्यों खोजता है? और ये प्रश्न किसी भी समाज के लिए डरावना होता है। यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहूंगी। हम अक्सर रामायण की कथाओं से परिचित होते हैं। बिल्कुल। लेकिन वाल्मीकि रामायण परंपरा और योग वशिष्ठ के बीच एक बहुत गहरा अंतर है। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, रामायण हमें दिखाती है कि राम ने समाज में रहकर अपने धर्म का पालन कैसे किया। सही कहा, वाल्मीकि रामायण कर्म का महाकाव्य है। लेकिन योग वशिष्ठ हमें उनके अंतर्मन के उस हिस्से में ले जाता है जहां कोई बाहरी शत्रु नहीं है। हाँ, ये दिखाता है कि धर्म की स्थापना करने से पहले उन्होंने अपने ही भीतर के किन अस्तित्व से जुड़े प्रश्नों का सामना किया था। ये उनके मन की एक मनोवैज्ञानिक सर्जरी है। और ये आंतरिक खालीपन आज के समाज पर भी एक दर्पण की तरह काम करता है। आज हम देखते हैं कि लोगों के पास नौकरियां हैं, सुख सुविधाएं हैं, अवसर बहुत हैं, लेकिन कोई आंतरिक स्थिरता नहीं है। बिल्कुल। और जब समाज में कोई इस खालीपन की बात करता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा या बस अपने काम पर ध्यान दो। हाँ, छुट्टी पर चले जाओ, खुद को व्यस्त रखो। तो अयोध्या के दरबार ने भी यही चाहा होगा। फिर ये सामान्य सांत्वना उनके मामले में काम क्यों नहीं आई? देखिए, वो सांत्वना इसलिए काम नहीं आई क्योंकि वो किसी बाहरी समस्या की शिकायत नहीं कर रहे थे। वो जीवन के मूल स्वभाव पर ही प्रश्न उठा रहे थे। मतलब जब कोई जीवन की इस विशाल मशीनरी को देख लेता है तो काम में व्यस्त हो जाओ जैसी बातें खोखली लगती हैं। एकदम सही। झूठी सांत्वना वास्तविकता से ध्यान हटाने का तरीका है। श्रीराम एक बहुत ही विशुद्ध वैराग्य की अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। मुझे इसी शब्द पर आना था, वैराग्य।
आधुनिक समाज में इसे बहुत नकारात्मक ढंग से देखा जाता है। हाँ, इसे उदासी या जिम्मेदारियों से भागना मान लिया जाता है। तो क्या ये वैराग्य वास्तव में भागना था? इसे भागना कहना एक दार्शनिक भूल होगी। भागता वो है जिसे डर लगता है। वो दुनिया से भाग नहीं रहे थे, उन्होंने बस उस अंधी दौड़ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। मतलब वैराग्य का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी आपका नहीं है, ये मोह के बंधन का गिर जाना है। और यहीं पर इस वैचारिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। जब मन का प्रश्न इतना गहरा हो जाए, तब समाज की सामान्य सलाह काम नहीं आती। तब एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो उस प्रश्न की गहराई से डरे नहीं। और स्रोतों के अनुसार ठीक इसी संकट के क्षण में महर्षि वशिष्ठ का प्रवेश होता है। हाँ, महर्षि वशिष्ठ का आना एक वैचारिक क्रांति थी। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि जब इंसान अनित्यता को देखता है तो दो ही रास्ते बचते हैं। कौन से दो रास्ते? पहला ये कि वो घोर निराशा में डूब जाए, और दूसरा ये कि वो वास्तविकता के प्रति पूरी तरह से जागृत हो जाए। यानी बिना सही मार्गदर्शन के ये जो वैराग्य है, ये इंसान को जीवन से पलायन करने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन वशिष्ठ का उद्देश्य उन्हें भागने देना नहीं था। वे जानते थे कि सही मार्गदर्शन मिले तो यही वैराग्य आत्मज्ञान का सबसे बड़ा द्वार बन जाता है। मतलब वशिष्ठ उनके वैराग्य को दबाने या उन्हें वापस अंधे मोह में धकेलने नहीं आए थे। सही कहा, वशिष्ठ ये दिखाने आए थे कि जिस मन ने इस अनित्यता को देखा है, उस बदलने वाली दुनिया को देखने वाली स्थिर चेतना क्या है। चेतना। हाँ, जो बदलता है वो संसार है, लेकिन जो उस बदलाव का गवाह है वो चेतना कभी नहीं बदलती। वशिष्ठ इसी चेतना का ज्ञान देने आए थे। ये बात आज के संदर्भ में बहुत मायने रखती है। हमारा समाज अक्सर प्रश्न पूछने से डरता है, लेकिन वशिष्ठ ने उनके प्रश्नों को गले लगाया। बिल्कुल, आज हम जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन क्या हम सही प्रश्न पूछने का साहस दे पा रहे हैं? वही तो, इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि योग वशिष्ठ कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि डगमगाते मन को दिशा देने वाला एक जीवंत दर्शन है। ये इंसान को भ्रम से निकालकर स्पष्टता की ओर ले जाता है। तो अगर हम आज के इस गहन अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निकालें तो वो क्या होंगे? सबसे बड़ी बात यही है कि जीवन पर गहरे प्रश्न उठना कमजोरी नहीं, बल्कि सच्ची समझ की शुरुआत है। और बाहरी दुनिया में आप चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, भीतर आत्मज्ञान नहीं है तो वो सफलता अधूरी है। बिल्कुल सही। उन्हें साम्राज्य संभालने से पहले खुद को संभालना सीखना था। तो चलिए आज इस वैचारिक चर्चा को विराम देने से पहले हम एक ऐसा विचार छोड़ते हैं जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है। वो विचार क्या है? जरा सोचिए, अगर सच्ची बुद्धिमत्ता इस दुनिया की अनित्यता को स्वीकार करने से शुरू होती है, तो क्या आज के दौर में हमारी ये जो जिद है अपने पीछे कुछ स्थायी छोड़कर जाने की, क्या हमारी यही जिद हमारे वर्तमान की शांति की सबसे बड़ी दुश्मन नहीं है? बहुत ही विचार उत्तेजक प्रश्न है ये। जो सत्ता स्वयं में अस्थायी है, वो स्थायी निशान कैसे छोड़ सकती है? और शायद यही वो दुख था जिसे श्रीराम ने महसूस किया था। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस वैचारिक यात्रा को यहीं रोकते हैं। अगले भाग में हम और गहराई तक जाएंगे। क्या श्रीराम का ये वैराग्य वास्तव में सच्चे ज्ञान का आरंभ था या महज जीवन से हताशा? और महर्षि वशिष्ठ ने इसे कैसे पहचाना? ये सब जानेंगे अगली बार।